सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है। देखो भाई, जब भी एक वुमन अपने घर से बाहर निकल रही रहती है तो उसको बहुत ज़्यादा अनवांटेड अटेंशन मिलती है उसकी बॉडी को। लोग उसकी लोअर बॉडी को देख रहे होते हैं, या तो ताड़ ताड़ के एकदम उसे स्कैन कर करके, और या तो उसके ब्रेस्ट पे देख रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। जो भी अभी इंसान कर रहा है वो उसको ये इशारा समझ में आ गया होगा। तो हाँ, मैं बता देती हूँ, ऐसी बहुत सारी मेरी फ्रेंड हैं और आई थिंक मेरे साथ में चीज़ें हुई हैं। जब भी हम लोग बाहर जा रहे हैं भाई, 10 में से 5-6 लोग ऐसे क्रीप हैं यहाँ पे। बहुत सारे अंकल तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा बेकार, एडिक्टेड हैं, 18+ वीडियो के एडिक्टेड हैं, अपनी वाइफ से सेटिस्फाई नहीं है, सारी चीज़ें हैं। तो एक एक जो भोली भाली लड़की, एक जो जिसकी अभी ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, उसकी जवानी शुरू हुई है, वो नया नया घर से बाहर निकलना चाह रही है, सोशलाइज हो रही है, तो उसको अनवांटेड टेंशन मिल रही है एक मैन के द्वारा। ठीक है। और एक बात मैं बता देती हूँ, बहुत सारे जो टीनेजर हैं या बहुत सारे जिनके भाई नए नए भाई जो 18+ के हो रहे हैं, ये सारी जो 18, 19, 20, 21 ऐसे जो लोग हैं भाई, उनमें बहुत ज़्यादा वो भरी रहती है एक, वो लोग अपने लस्ट पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। अभी बहुत सारे मैन स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लस्ट को लेके। सेकंड पॉइंट आ जाता है, जो मैं छोटी सी स्टोरी बता रही थी उससे समझ में आ जाएगा। वो ये है कि एक लड़का था मेरे आई थिंक स्कूल में, और मैं अपनी कैंटीन में से कुछ समोसा वगैरह खा रही थी, और हम लोग नॉर्मली दोस्त हैं। वो मेरे पास आता है, हम लोग उतनी बात नहीं होती, और वो साइड में खड़ा हो जाता है उसके दोस्त के पास, और मैं बैठी रहती हूँ। उसका दोस्त और मैं, हम लोग आपस में बैठ के लंच कर रहे थे। ठीक है। वो बंदा आता है, उसके साइड में अपने दोस्त के पास आके बोलता है, आर वर्ड यूज़ करा उससे सबसे पहले एक वुमन्स के लिए, और कुछ कूल टॉपिक्स पे वो बातें कर रहा था, बहुत ज़्यादा कूल बनने की कोशिश कर रहा था। उसको लग रहा था कि मैं उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी, मैं उसको बहुत महान समझूंगी, बट ऐसा नहीं है। मुझे वो बहुत क्रीप लग रहा था। उस बंदे की शक्ल नहीं देखना चाहूँगी मैं आज के बाद, ना मैं देखती हूँ। और हाँ, ये चीज़ ऐसी है जो वुमन को अनसेफ फील करवाती है। तुम खुद बताओ, ये आर और ये सी और जो भी माँ बहन की गालियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा गंदा फील करवाती हैं। और एक बात और बता दो, फॉर एग्जांपल कभी भी कोई लड़की किसी मैन को रिजेक्ट कर देती है, तो ना ये देखने को मिलता है बाद में, सुनने को मिलता है कि वो उसको पीठ पीछे बहुत गंदी गालियाँ बक रहा है, उसका कैरेक्टर ख़राब कर रहा है, सारी चीज़ें ख़राब कर रहा है। तो ये चीज़ों से आई थिंक वो बहुत लो वैल्यू मैन है, आर बोल रहे हैं, पीठ पे सारी चीज़ें कर रहा है, वो तो है ही ख़राब, बट बात ऐसी चीज़ें यार अनसेफ फील करवाती हैं। तुम आई थिंक जब बड़े हो गए या तुम्हारी कोई डॉटर होगी ना, तब जो तुम्हें वो आके बोलेगी ना कि भाई मेरे से ऐसा कोई बोल रहा था पापा पापा, तब तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगी। और तुम्हें फिर अपनी आई थिंक जवानी के डेज याद आएंगे कि तुम भी कुछ लड़कियों को ऐसे ही फील करवा रहे थे। जब तुम्हारी लड़की पे वो चीज़ बीतेगी ना, आई थिंक तुम लोग को नहीं, जो भी ऐसे लोग करते हैं उन लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आई थिंक जो भी कर रहा है उसको अगर इतना सा इशारा मिला तो बंद कर दो, नहीं तो ऊपर वाला पक्का एक डॉटर फेंक देंगे तुम्हें अपने आने वाले टाइम में, और दें भी भाई। थर्ड पॉइंट आ जाता है, और मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टोरी है, तो मैं फिर से के स्टोरी के उससे मैं तुम लोग को समझाना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, वो एक डेट पे गई थी उसके फ्रेंड के साथ। ठीक है। वो उसको थोड़ा थोड़ा पसंद करती है, वो भी उसको थोड़ा थोड़ा पसंद करता है। ठीक है। अब बात ऐसे, वो लोग मूवी देख रहे हैं, वो दोनों साइड में बैठा है, उसके साइड में बैठा है, वो उसके साइड में बैठी है, और वो लोग खा रहे हैं कुछ पॉपकॉर्न वगैरह, वो लोग मूवी देख रहे हैं। और उसने नोटिस करा है कि वो लड़का धीरे धीरे उसके पास आने की कोशिश कर रहा है, सारी चीज़ें वो उसको यू नो वो सोच रहा है कि भाई जल्दी से वो एक इंटीमेट, एक इंटीमेसी वाली जो टेंशन होती है वो वैसे क्रिएट करने की सोच रहा है। बट वो बंदी हट गई, और उसको बहुत अजीब लगा था तब। सॉरी, मेरी स्टोरी टेलिंग थोड़ी ख़राब है, बट तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। बात ऐसी है ना, वुमन को खुलने में, ओपन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और आई थिंक वुमन को बहुत ज़्यादा ये चीज़ हॉन्ट करती है, ये जो टचेस होते हैं, अनवांटेड टचेस होते हैं, सारी चीज़ें होती है। क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, एक जो वुमन होती है ना, वो आए दिन ऐसे न्यूज़ देख रही है भाई, रेप्स की न्यूज़ देख रही है, और क्या क्या गंदी गंदी भाई, कोई फ़ोटो लीक कर रहा है, कोई वीडियो लीक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो ना उसको ये चीज़ें थोड़ी सी हॉन्ट करती है। जब उसकी मर्ज़ी से हो रही है तब तो ठीक है, बट जब कोई एकदम से आके वो कर रहा है, तो उसका वो पास्ट का ट्रॉमा, वो जितनी सारी चीज़ों का ट्रॉमा है ना, ये न्यूज़पेपर्स में इतना आ रहा है, तो वो चीज़ उसको एकदम से हिट होती है, और उसको बहुत ज़्यादा अजीब और अनसेफ फील होता है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है, जो मैंने थोड़ा सा क्वारा पे रिसर्च करके लिखा है अपनी कॉपी में, वो ये है कि इंटरनेट पर ऐसी चीज़ें चल रही है ना आजकल की,
फोकस ऑन योर गोल्स यू विल गेट मेनी होल्स। और इस टाइप की जो भी मेंटेलिटी है आजकल के जेंजी किड्स पे, आजकल के जो भाई प्ले बॉय फक बॉय टाइप के जो माइंडसेट रखते हैं, उन लोगों में ऐसी जो चीज़ें हैं, इससे एक वुमन बहुत ज़्यादा अनसेफ फील कर रही है। कैसे, वो तो मैं बताती हूँ। क्योंकि अनसेफ क्या, वुमन को ऐसा लगता है कि भाई इस दुनिया में आई थिंक हमारी कोई जगह ही नहीं है, हम लोगों को सब एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहा है। क्योंकि ये ऐसे होल स्वेट ये सारी चीज़ें यूज़ करना, और उन लोगों को लगता है ना कि यार कि हम बस इसी चीज़ के लिए रखा है, हमारा कोई यहाँ पे और कोई रोल नहीं है। ऐसे सारी चीज़ें जब एक वुमन सोचती है तो आई थिंक वो हेट करने लगती है सारे मैन को, और उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अनसेफ फील कराती है। कभी गलती से अगर तुमने गलती से ही बोल दिया हो ना, वुमन देखना तुमसे हमेशा दूर दूर रहने की कोशिश करेगी वो वुमन, अगर तुमने उसके सामने बोल दिया तो। क्योंकि ये चीज़ बहुत ख़राब है यार। कोई समझदार होगा वो समझने की कोशिश कर रहा होगा। और जो भी आजकल लोग कूल बनने के लिए वो और ये होल्स और अजीब अजीब के वर्ड्स जो यूज़ कर रहे हैं ना, ये चीज़ें बहुत वैसी हैं यार। तुम्हारी मेंटेलिटी बहुत ख़राब है। गलती से अगर तुम्हारी मदर को पता चल गया नई चीज़, तो उन्हें बहुत अजीब लगेगा। उन्हें लगेगा कि भाई मैंने कैसे इंसान को पैदा कर दिया। वो खुद पे डाउट करेंगी। तो हाँ, ऐसी चीज़ें वुमन को अनसेफ फील कराती है। आई होप तुम्हारी लाइफ में कोई तुम्हारी वाइफ हो, सिस्टर हो, डॉटर हो, कोई भी हो, तो तुम उसके साथ या उसके सामने ऐसी चीज़ ना करो। ओके। और ना ही किसी दूसरे की डॉटर वाइफ या किसी के साथ भी करो। ओके। ये वुमन बहुत अच्छी क्रिएचर होती है, और सबको पूरा पूरा हक है भाई इस दुनिया पे पूरा कब्जा करने का, अपना हक के लिए लड़ने का, फ्रीडम के लिए लड़ने का, सारी चीज़ों के लिए लड़ने का। वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, सब इंसान है। ठीक है। बॉयज़ गर्ल्स होता रहेगा, इससे पहले सब लोग इंसान है। ओके। अगली वीडियो में मिलते हैं।